सोहन को पढ़ाई करना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ बात उसका मन बदल देती है। बालू एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी राधा और बेटे सोहन के साथ एक गांव में रहता था। राधा और बालू दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोहन की देखभाल के लिए कड़ी मेहनत की। गांव में हर कोई बालू को चिढ़ाता था क्योंकि वह अपने बेटे को खेतों में काम करने की अनुमति नहीं देता था और यह सुनिश्चित करता था कि वह अपना सारा समय पढ़ाई में बिताए। वहाँ बालू भावी आईएएस अधिकारी के साथ जाता है। जब भी बालू और सोहन वहाँ से गुजरते थे तो गांव वाले मजाक करते थे, लेकिन बालू को इससे कोई चिंता नहीं थी। सोहन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वह केवल तभी अपनी किताबों के साथ बैठता था जब उसके पिता आसपास होते थे और फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भाग जाता था। बालू अपने बेटे की पढ़ाई में रुचि न होने से चिंतित थे। एक दिन वह शिक्षक से बात करने के लिए सोहन के स्कूल में गया। मैडम, सोहन को पढ़ाई में मन नहीं लगता। हम क्या कर सकते हैं? क्या आप उस पर अतिरिक्त ध्यान देंगे? बालू ने उससे अनुरोध किया। सोनू मुश्किल से स्कूल आता है। मुझे लगा कि आपने उसे स्कूल जाने से रोक दिया है। शिक्षक ने आश्चर्यचकित होकर कहा। यह सुनकर बालू बहुत दुखी हो गया। उस शाम जब सोहन खेलकर घर वापस आया तो उसने अपने पिता को परेशान देखा। बालू ने धीरे से अपने बेटे को स्कूल जाने और शिक्षा प्राप्त करने के महत्व को समझाने की कोशिश की। सोहन को अपने पिता को उदास देखना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने नियमित स्कूल जाने का फैसला किया। स्कूल जाने के कुछ सप्ताह बाद भी सोहन को स्कूल दिलचस्प नहीं लगा। कुछ दिनों बाद उनका पड़ोसी रामदीन बीमार पड़ गया। रामदीन की पत्नी साया दौड़ती हुई बालू के घर आई और बोली, क्या आप कृपया गांव के वैद्य को बुला सकते हैं? वही मेरे पति को ठीक कर पाएंगे। साया, हमें डॉक्टर को बुलाना है, इलाज करने वाले को नहीं। याद रखें कि पिछले महीने सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने हमें क्या सलाह दी थी। केवल एक डॉक्टर ही बीमारी का सही निदान कर सकता है और दवाएं दे सकता है, राधा ने कहा। यह सुनकर सोहन हैरान रह गया। डॉक्टर कैसे पता लगा सकता है कि रामदीन चाचा को क्या बीमारी है? सोहन को आश्चर्य हुआ। इस बीच बालू एक अन्य पड़ोसी के साथ तुरंत शहर गया और डॉक्टर के साथ वापस आया। डॉक्टर के इलाज के बाद रामदीन को बेहतर महसूस हुआ। अगले दिन बालू और सोहन रामदीन के घर गए। रामदीन का चेकअप करने के लिए डॉक्टर भी वहां मौजूद थे। हेलो रामदीन, हम यह देखने के लिए आए कि आप कैसा कर रहे हैं। हम आपके बारे में काफी चिंतित थे, बालू ने कहा। रामदीन ने डॉक्टर की ओर कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर मैडम को धन्यवाद जिन्होंने मेरा इलाज किया। सोहन डॉक्टर को घूरता रहा, उत्सुकता से वह सब देखता रहा जो वह कर रही थी। डॉक्टर ने भी सोहन को उसकी ओर देखते हुए देख लिया। नमस्ते, डॉक्टर ने सोहन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर आंटी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम्हें कैसे पता चला कि रामदीन चाचा के साथ कैसा व्यवहार करना है? सोहन ने पूछा। मैं एक डॉक्टर हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अपने मरीज का इलाज कैसे करना है। ठीक है, डॉक्टर ने उत्तर दिया। लेकिन तुम्हें कौन सी दवा देनी है यह किसने सिखाया? सोहन ने पूछा। मैंने इसके बारे में एक मेडिकल कॉलेज में अध्ययन किया। वहाँ हमें सिखाया गया कि किसी बीमारी का निदान कैसे किया जाए, उसका इलाज कैसे किया जाए और कुछ बीमारियों को कैसे रोका जाए, डॉक्टर ने कहा। क्या डॉक्टर बनने के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना जरूरी है? क्या कोई डॉक्टर बन सकता है? सोहन ने नई नई उत्सुकता से पूछा। हाँ,
डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करनी होगी। और कोई भी डॉक्टर बन सकता है अगर वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई करे और स्कूल से ही अच्छे अंक प्राप्त करे, डॉक्टर ने कहा। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आप अपने गांव के कई लोगों की मदद कर पाएंगे। उस रात सोहन डॉक्टर आंटी की बात के बारे में सोचता रहा। क्या हुआ बेटा? आप अभी तक सोए क्यों नहीं? राधा ने चिंतित होकर पूछा। क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? माँ, मैंने आज रामदीन चाचा के डॉक्टर से बात की। उन्होंने मुझे डॉक्टर बनने के बारे में बहुत सी बातें बताईं। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, माँ, सोहन ने कहा। राधा मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं? इसीलिए तो तुम्हारे पापा तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करने को कहते रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि आज आए डॉक्टर ने हमारे गांव में नियमित रूप से आने की पेशकश की है, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उचित चिकित्सा देखभाल नहीं मिलती है। अगर तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम उन सभी की मदद कर पाओगे, सोहन की माँ ने कहा। माँ, अब से मैं अच्छी पढ़ाई करूंगी और डॉक्टर बनने का लक्ष्य रखूंगी, सोहन ने आत्मविश्वास से कहा। उस दिन से सोहन का स्कूल के प्रति रवैया बेहतर हो गया। वह हर दिन स्कूल जाने के लिए उत्सुक रहता था और उसने पढ़ाई के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।